हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए टॉप क्वालिटी का वैक्सीन का स्टॉक कौड़ियों के दाम मिलने लग गया भाई। मतलब इस स्टॉक से जो उम्मीद थी, मैं कहूँगा जिस प्राइस की उम्मीद थी कि हाँ यहाँ पे आ जाए तो मैं खरीदूंगा, हर कोई सोच रहा होगा इसको कि यहाँ पे आ जाए तो मैं खरीदूंगा, तो वो प्राइस आपके सामने है। मौका मत छोड़ना, ऐसा मौका। लेकिन उस मौके के अलावा वट वुड बी योर रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको कि क्या मतलब मौका भी है और रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो। देखिए ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कड़वी सच्चाई है। मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट में ये कड़वी सच्चाई है। अगर आपने ये कड़वा घूंट नहीं पिया स्टॉक मार्केट का, तो सोच लीजिए ये क्या है कि कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाओ, कितना भी बढ़िया मौका क्यों ना मिले, वट वुड बी योर रिस्क मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, बातें करो अपने आप से कि भाई रिस्क मैनेजमेंट मैं खरीद रहा हूं, अगर ये मेरी चीजों से, मेरी सोच से, मेरी एनालिसिस से अगेंस्ट जाता है तो मैं क्या करूंगा। वट वुड बी माई स्टॉप लॉस, कहां पे रुकूंगा। तो चलिए बात करते हैं वैक्सीन के स्टॉक की। आपने देखा होगा आज की डेट में, अगर आप तसल्ली से देखो और देखो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कितनी कंट्रीज में अप्रूव हुई है, और उसके बाद सोचो मतलब पूरा यूरोप, उसके बाद अमेरिका, ब्राजील साइड, पूरा साउथ अमेरिका, इंडिया तो भाई टॉप का मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है। और इंडिया कितनी जगह भेज रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वाली, अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। सोच रहे हो आप, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है जो ये कोविशील्ड है एस्ट्राजेनेका वाली, तो इंडिया कितनी जगह भेजेगा। तो जो ये प्रॉफिट दिखेगा वो कब दिखेगा। आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, इंडिया 200 रुपए में एक डोज मिल रहा है तो कितनी कॉस्ट लग रही होगी, सोचिए जरा। 200 रुपए में सरकार एक डोज खरीद रही है, चाहे गवर्नमेंट फ्री में यहाँ पे दे बाकी 35-40 हजार करोड़ का बजट यहाँ पे दिया हुआ है। और मेजरली अभी एस्ट्राजेनेका की ही कोविशील्ड यूज हो रही है इंडिया के अलावा। इंडिया उसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बाकी पड़ोसी देशों को गिफ्ट के तौर पे भी देगा। लेकिन कंपनी से तो खरीदनी ही पड़ेगी ना। सोचिए, कंपनी से तो खरीदनी पड़ेगी, कोई कंपनी का जो कॉस्टिंग है वो तो निकलेगा, मार्जिन भी थोड़ा बहुत रखी होगी कंपनी ने। अब आपको क्या, हाँ यार प्रॉफिट तो अब दिखेगा हमको, अगले क्वार्टर में दिखेगा, उससे अगले क्वार्टर में दिखेगा। तो मतलब इस स्टॉक को देखिए तसल्ली से। अब आपको कि इसका प्राइस फिर कम क्यों है, क्वेश्चन है, बिल्कुल बनना चाहिए क्वेश्चन आपको कि इसका प्राइस कम क्यों है, ये स्टॉक नीचे क्यों गिरा। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर यह अभी देखेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस में जाके समझेंगे क्या ये सही दाम है खरीदने का। अगर ये सही दाम है, अगर नीचे गिर गया तो मैं क्या करूंगा। अब सोचिए आगे और सारी डिटेल में, फिलहाल मैं एस्ट्राजेनेका की और डिटेल में आपको लेके चलता हूं। 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया के अंदर है स्टॉक का, बाहर करोड़पति, मतलब मैं कहूंगा कई बिलियन डॉलर। सोचे जरा, प्राइस रीजनेबल प्राइस में आया है। अब रीजनेबल प्राइस के अलावा भी अगर इस स्टॉक को आपको बताऊंगा ना, आप फैन हो जाओगे। आप कुछ मत करो, एस्ट्राजेनेका का नाम लो, इसकी दवाइयों का नाम लो, और अगर आपको कोई मित्र, कोई यार, कोई दोस्त, कोई मैं कहूंगा आपका सीनियर कोई भी हो जो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, उनसे एक बार पूछो एस्ट्राजेनेका की वैल्यू, जरा सा पूछो। मतलब अगर मैं आपको, आप देखना चाह रहे हो कि भाई सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस के अलावा भी अगर आप कुछ और चीजें एनालिसिस करो, तो पूछो एस्ट्राजेनेका की वैल्यू क्या है। देन दे विल टेल यू द रियल वैल्यू ऑफ एस्ट्राजेनेका। तब आप कहोगे भाई इसके तो एक नहीं, खरीद के रखो, जो मेरी जमा पूंजी है इसमें रखो, खरीदो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जो प्रॉपर प्राइसिंग होती है ना, कि किस प्राइस पे खरीदा जाए, वो मौका देखने को मिल रहा है। अब इसके देखिए रेवेन्यू ग्रोथ, ये तो इंडिया का पार्ट है इसका, देखिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए। लेकिन ये प्रॉफिट अब दिखेगा आने वाले टाइम में, आने वाले समय में। बट आज हम आप इस स्टॉक को रडार में क्यों लाए, आज नहीं, मैं आपको बताता हूं हम कब से स्टॉक को रडार में लेके आए। देखिए आपको मैं दिखाऊंगा, ये है 28 जनवरी का। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, जब ये इनडिसीजन की वीकली कैंडल बन रही थी, और मैं आपको यही कह रहा था कि अगले वीक जो है ये जैसे इस सेंटर कैंडल का हाई पार होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बननी तैयार हो जाएगी। 28 जनवरी का वीडियो आप इसको जरूर देखें। यहाँ पे जो सिचुएशन जैसी एक्सपेक्टेशन हमारी थी, बिल्कुल स्टॉक उसी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव कर रहा है। अगर आपने नहीं देखा, फरवरी 1 का मैं कहूँगा आईटीसी का वीडियो आप जरूर देखें। और आज क्या रन दिया, बहुत ही बढ़िया। इंडिया मार्ट हमारा 10,000 का टारगेट अचीव होने जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन। और कहाँ 2200-2300 का पहला करेक्शन जो रिजॉल्व हो रहा था, फिर 5400 के आसपास सेकंड करेक्शन रिजॉल्व। बहुत करेक्शन आते हैं, रिजॉल्व होते हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। इसीलिए मैं एक रिटेल इन्वेस्टर को कहता हूँ भाई बाकी सब चीज़ें छोड़ो, क्योंकि जब आप स्टॉक को फंडामेंटली देखोगे, बेसिक आपने देख लिया, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस का मूवमेंट है ना,
वो आपको दिखता है टेक्निकल एनालिसिस से। देखिए करेक्शन करेक्शन करेक्शन, फ्लैट करेक्शन करेक्शन, क्योंकि हाँ यार ये तो बहुत ही बढ़िया करेक्शन है। क्या ये रिजॉल्व हो रही है? देखिए ये एरिया देखिए, इसका सपोर्ट का एरिया है। तो इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को जब आप देखते हो, ये तो मंथली चार्ट है और ये मंथ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है फरवरी का, तो मैं समझूंगा और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे आपको ले जाके और डिटेल में देखेंगे। चलते हैं वीकली पे, समझने की कोशिश करते हैं। जिस चीज़ की हमने उम्मीद की थी बिल्कुल चीज़ें उसी के मुताबिक चल रही हैं, तो बहुत ही बढ़िया। अब देखिए ये गिरा कहाँ से, ऑलमोस्ट 5000 की रेंज के आसपास से ये गिरा नीचे। 4 हफ्ते के अंदर सारा कुछ बैलेंस हो गया। अब गिरा क्यों भाई शेयर भागेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। जैसे ये इन लेवल पे भी गया था, तो मैं आपसे कह रहा था भाई कभी भी एक चीज ध्यान देना मार्केट में, मूविंग एवरेज से जितना दूर स्टॉक जाएगा ना उतना रिस्क आपका ज्यादा बढ़ेगा। मतलब जैसे इस टाइम पे हमने इसको पकड़ा था लास्ट टाइम पे, देखिए उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस, उसके बाद ये तेजी यहाँ पे जरूर देखने को मिली थी, लेकिन ज्यादा तेजी यहाँ पे आई नहीं, बस निकलना, प्रॉफिट बुकिंग भी जरूरी है, तो लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। अब जरा सोचिए इन लेवल्स पे जिन्होंने खरीदा है, ये 38 पहले का लेवल है, देखिए उसी रेंज में खरीदा है बहुत लोगों ने ये, और फिर से उसी एरिया में आके डिमांड, पिछला हाई देखिए, पिछले हाई के पास आया और वहीं से ये कैंडल स्टार्ट हुई। ये पिछले वीक की कैंडल है, यानी कि वीकली स्विंग स्टार्ट हो रही है और लास्ट वीक के हाई पॉइंट के आसपास आके रुक चुका है। और इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि हम लास्ट वीडियो जब 28 जनवरी को लेके आ रहे थे तो यही आपको बता रहे थे भाई एक्सपेक्टेशन ये है। और सोचिए 5000 रुपये का शेयर 3800 3700 के आसपास आपको हो गया, ये तो कौड़ी के दाम मिलने लग गया। कौड़ी के दाम मिलने लग गया, ऐसा नहीं कि 1-2 रुपए में मिलने लग गया, इसकी एक्चुअल वैल्यू से किस तरीके से कितनी सस्ती प्राइसिंग पे मिलने लग गया, जरा सोचिए। और अगर आप सोचते सोचते, मैं आपको एक और बात यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप सोचते रहिए लेकिन आप साथ में ये RSI का लेवल देखिए। दिस इज द 5th टाइम वी आर गेटिंग अ सपोर्ट फ्रॉम द सिमिलर बेस पॉइंट। सिमिलर बेस पॉइंट समझ रहे हो इस बात को? ये 2018, ये 2019, 18-19 के आसपास, ये देखिए 2019, फिर मार्च की गिरावट, देखिए मार्च की गिरावट वाला RSI सपोर्ट है। अब कहोगे वाओ दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। अब आप कहोगे कि भाई जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो दिखेगी आने वाले क्वार्टर्स में, तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर कभी भी स्टार्ट हो सकता है। बाइंग प्रेशर याद रहे, कभी भी बाइंग प्रेशर स्टार्ट होगा, लेकिन व्हाट विल बी माय रिस्क मैनेजमेंट। तो मैं अगर यहाँ पे 3850 पे इसको खरीद रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा, अभी मैं वीकली की बात कर रहा हूं, मेरा स्टॉप लॉस होगा 3550 के आसपास। यानी कि कितना स्टॉप लॉस है मेरा? 300 रुपए का पर शेयर। देखिए शेयर की प्राइस भी तो मेरा 300 रुपए पर शेयर वीकली के स्विंग का स्टॉप लॉस। बट इस वीकली स्विंग को हम और इम्प्रोवाइज करते हैं, चलते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, समझते हैं कि डेली पे क्या सिचुएशन है। देखिए वीकली पे कैसा सपोर्ट है और कहाँ पे अभी डेली पे क्या है, ये एरिया देखिए। ये एरिया का जब आप देखोगे तो ट्रेंड रिवर्सल की बेसिक डेफिनेशन आपको पता होगी। क्या चाहिए हमको? होता है हायर लो के बाद हमको चाहिए होता है हायर हाई, जो कि हायर हाई बनाने को तैयार है। कल के दिन में गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है, याद रखें। गैप अप ओपनिंग होगी तो साथ के साथ ये तेजी आएगी। तेजी आएगी तो आपको पता है भैया ये क्या बना है? बियरिश क्रॉस। बियरिश क्रॉस के बाद क्या आता है? जंप आता है। बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन आती है, तो बियरिश क्रॉस के बाद क्या आता है? जंप आता है। हायर लो हमको मिल गया है, लेकिन क्या ये अगली करेक्शन जिसको आप कहोगे पुल बैक आ गया, तो वो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। फिर ये जैसे जैसे ऊपर को जाएगा अपॉर्चुनिटीज आपको अलग अलग तरीके की मिलती रहेगी। मैं आपको एक बात कहता हूं, आप स्टॉक को एनालाइज कीजिए ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जीक्यूशन इट डिपेंड टोटली ऑन यू कि आप उस स्टॉक के साथ करना क्या चाहते हो। मतलब जैसे ITC के शेयर को हमने देखा कि 220 के लेवल पे ब्रेकआउट है, आज मैंने इंट्राडे के हिसाब से भी उसको बताया, तो इंट्राडे में लोग वहां पे ऑप्शंस के थ्रू आराम से कमा सकते हैं। आपको नहीं, अभी नहीं, आप उसको डेली का ब्रेकआउट था, डेली के ब्रेकआउट को प्ले करना चाहते हो 250 260 के लिए, उस तरीके से अब इसी स्टॉक को ले लो। अब आपको क्या कितना टारगेट यहाँ पे अज्यूम करके चला, देखिए टारगेट इज अ फ्यूचर थिंग। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट कहाँ तक जाए? अगर पुराने सारे रेजिस्टेंसेस को मैं यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, देखिए तो ये बैठ रहा है आपका 4600 के आसपास, तो भाई इसका बहुत ही बढ़िया मौका है। तो आपके परसेंटेज वाइज देखिए, बड़ा स्टॉक है, परसेंटेज वाइज अगर हम देखें, मान के चलते हैं 4600 के आसपास तक, तो कितना परसेंट बैठ रहा है? 20%। अब आपको यार 20% तो बहुत बढ़िया है, और कितने टाइम पे आता है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि भाई फ्यूचर की चीजें हैं, अभी तो हम एंटिसिपेट ही कर सकते हैं। और अगर हम इस लेवल के हाई को देखें, 4900 के हाई को देखें, तो करंट लेवल से हमारा टारगेट बैठता है ऑलमोस्ट
ये हमने अप टू डाउन कर दिया, हमको डाउन से अप साइड का करना है। तो देखिए, तो हमारा टारगेट बैठता है इस लेवल के आसपास तक, ऑलमोस्ट 27-30% के आसपास तक। अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा दूर तो है नहीं, 30% तो बहुत अच्छी बात है। अगर विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू मंथ्स हमको 30% मिल जाए तो ये सारी चीज़ें। लेकिन रिस्क रिस्क तो देखिए, रिस्क की परसेंटेज तो देखिए, रिस्क की परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क अभी देखिए, अगर मैं, ये मेरा स्टॉप लॉस होता है 3600 का, तो मेरा रिस्क है 6% का। अगर मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल डीप वाला वीकली वाला होता है तो मेरा स्टॉप लॉस है 8% का। समझ रहे हो, 8% और 6% के दो मैंने स्टॉप लॉसेस आपको दिखाए, और गेन आप देख लीजिए मैक्सिमम 30% के अराउंड तक पहुंच रहा है। अब आपको कहोगे भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप रिस्क ले रहे हो। तो इसको सीधी शुद्ध मैं कहूंगा हिंदी भाषा में समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होती है। यहाँ पे रिस्क ही रिस्क है, लेकिन उस रिस्क को समझ के उसको मैनेज करना ही तो बढ़िया बात है। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।